हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल क्लास पर। आप सभी को स्वागत है एक बार फिर से। आज हम लोग पढ़ेंगे वुड का घोषणा पत्र यानी वुड डिस्पैच 1854। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए पढ़ते हैं वुड डिस्पैच ऑफ 1854। Wood Dispatch is a very important educational document and holds a unique place in the history of the Indian education. It placed the responsibility of the education of the Indian people fully on the company and stated quite explicitly that it must never neglected. The dispatch gave a new direction to education in India. In a way, this डायरेक्शन हैज़ इट्स क्लियर इम्पैक्ट ऑन टुडे एजुकेशन इन द कंट्री। वुड डिस्पैच जो है हमारे देश में और हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत ही यूनिक प्लेस रखता है और बहुत ही अच्छी जगह रखता है। ये एक महत्वपूर्ण शैक्षिक दस्तावेज बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये सारा भार जो कंपनी में ब्रिटिश शासन के समय जो शिक्षक का प्रभार था वो सारा भार जो है इसमें इस वुड डिस्पैच के आने के बाद कंपनी पे दे दिया गया था और इसको बोला गया था कि ये कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। इसका स्पष्ट प्रभाव हम लोग आज के भी एजुकेशन में दिखता है। भारतीय शिक्षा में इसका आज भी असर दिखता है। आज भी जो हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं ये वुड डिस्पैच का ही एक उदाहरण है। हिस्टोरिकल इवेंट्स लीडिंग टू द डिस्पैच। इट इज़ नोन एज द चार्टर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड टू बी रिन्यूड आफ्टर एवरी 20 years. In 1833, while renewing the Charter Act, the British Parliament increased the sum of the money to 1 million per year from to 1 lakh to be spent on the education in India. When the time of renewal came in 1853, education in India had come to suffer numerous problems. The directors of the company decided to lay down a definite policy of education in India. Therefore, it became necessary to make comprehensive survey of the entire field of education. ये जो है चार्टर एक्ट का ईस्ट इंडिया कंपनी का एक पार्ट है जो हर 20 साल बाद रिन्यू किया जाता था। 1833 में जब इस चार्टर एक्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट में फिर से रिन्यूअल के लिए लाया गया तो उस समय जो 1 लाख एजुकेशन पर इंडिया में खर्च होता था, भारत पर खर्च होता था, उसको बढ़ाकर वहाँ पर उसको किया गया 1 मिलियन। और इस 1853 के बाद एजुकेशन 1853 तक हम देखें अगर सर कि 1853 तक भारत में जो एजुकेशन सिस्टम था उसको बहुत ही प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा था, बहुत सारा कठिनाइयाँ आ रही थी उसमें। चार्टर एक्ट आने के बाद जो बोल सकते हैं कि भारत में शिक्षा की व्यवस्था बहुत ही डिफरेंट हुई, बहुत अलग तरीके से हुई और इसके बाद बहुत सारे सर्वेस किए गए कि क्या क्या बदलाव इसमें आना चाहिए था। एज सच ए सिलेक्शन कमेटी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज सेट अप इन ऑर्डर टू इंस्टीट्यूट एन इंक्वायरी मेजर्स फॉर देयर रिफॉर्म्स। द कमिटी स्टडीड द इशू थ्रोली and reported that the question of Indian education should not be ignored and its development will not be in any case harmful to the British Empire. The board of directors favorably considered the suggestion of the committee. Sir Charles Wood was the president of the board control. Therefore, the declaration was on July 19, 1854 was known as Wood Dispatch. जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये ऑर्डर लाया गया कि इसमें क्या क्या रिफॉर्म्स होना चाहिए भारतीय शिक्षा में जो कि ब्रिटिश समय के काल से चली आ रही थी, तो बहुत सारी बातों को देखा गया कि बहुत सारी बातों को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इंडियन एजुकेशन बहुत ही पिछड़ी हुई थी उस समय और उसको अब जो है ब्रिटिश काल के दौरान इस समय जो है बहुत सही नए हम बोल सकते हैं कि नए नए चीज़ें को अध्ययन करना पड़ता था, यानी कि नया नया। जब ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास सिलेक्शन कमेटी ने ऑर्डर लेके आया इस वुड डिस्पैच के कमेटी ने, तो उसमें पता चला कि इसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, बहुत सारे नए नए नीति बनाने पड़ेगी, क्योंकि उस समय ये माना गया, कमेटी ने माना कि भारतीय शिक्षा को अब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है जैसा कि अब तक जो है ब्रिटिश एम्पायर करते आ रही थी। उनका यह मानना था कि अगर इस समय यानी कि 1854 तक अगर भारतीय शिक्षा को नहीं सुधारा जाएगा तो ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश एम्पायर के लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कमेटी ने सजेशन किया कि सर चार्ल्स वुड को इसका प्रेसिडेंट बनाया जाए, जो उस समय प्रेसिडेंट थे बोर्ड कंट्रोल के, और उन्होंने ये डिक्लेरेशन लेके आया
जुलाई 1854 को। इसीलिए इसको वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। रिकमेंडेशन ऑफ वुड डिस्पैच में क्या क्या रिकमेंडेशन की गई थी, क्या क्या सिफारिशें की गई थी भारत की शिक्षा को लेकर। वुड डिस्पैच इज ए लॉन्ग डॉक्यूमेंट ऑफ 100 पैराग्राफ्स and deals with various aspects of great educational importance. The recommendations are discussed below one by one. जो वुड डिस्पैच है ये 100 पैराग्राफ का बहुत लंबा पैराग्राफ का एक डॉक्यूमेंट है और ये कहीं ना कहीं भारतीय शिक्षा में बहुत ही अच्छी जगह रखता है, बहुत ही महत्वपूर्ण जगह रखता है। इसमें कुछ रिकमेंडेशन कुछ इस प्रकार थे। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। द डिस्पैच फर्स्ट थ्रो लाइट ऑन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द कंपनी इन इंडिया। सबसे पहले वुड डिस्पैच में बताया गया था कि क्या क्या हम लोग का एम्स और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एजुकेशन पॉलिसी पर। ब्रिटिश समय में जो उसका एजुकेशन पॉलिसी था, इट गिव्स हाईएस्ट प्रायोरिटी टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडियन एजुकेशन एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी। द डिस्पैच हैड द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इन व्यू। उस समय सारा भार जो है इंडियन एजुकेशन का कंपनी पर और बाकी अदर कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज था, वो सारा भार जो है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोल सकते हैं, वो कंपनी पर डाल दिया गया था। और डिस्पैच में कुछ रिकमेंडेशन इस प्रकार थे। टू इम्पार्ट वेस्टर्न नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द वेस्टर्न कल्चर्स टू द इंडियंस। उस समय ये सोचा गया था, यह माना गया था वो डिस्पैच में कि भारतीयों को सबसे पहले पश्चिमी शिक्षा और पश्चिमी ज्ञान के बारे में, वहाँ के जो कल्चर है उसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। सेकंड है टू एडुकेट द नेटिव्स ऑफ इंडिया सो दैट ए क्लास ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स कुड बी क्रिएटेड। उस समय भारत के जो मूल निवासी थे उनको शिक्षित किया जाए ताकि वो एक क्लरिकल वर्क यानी कि क्लर्क की मैक्सिमम बन पाए और उससे आगे कुछ नहीं। टू प्रोमोट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड ऑल्सो रेज द मोरल कैरेक्टर ऑफ यंग जनरेशन। उस समय वुड डिस्पैच में भारत की युवा पीढ़ी थी, उसमें नैतिक और बौद्धिक विकास को बढ़ावा दिया गया था। टू डेवलप प्रैक्टिकल एंड वोकेशनल स्किल्स ऑफ द इंडियन पीपल सो दैट मोर एंड मोर आर्टिकल्स could be produced and also create a market। उस समय भारतीय व्यवहारिक शिक्षा और व्यवहारिक कौशल को विकसित करना वुड डिस्पैच में बहुत ही ज़रूरी माना गया था, क्योंकि इससे क्या होता कि वहाँ पर जो उत्पादन हो रहा है वो कहीं ना कहीं बढ़ता और इसकी वजह से लोगों में उस मार्केट में इस सामान को जो बढ़ रहा है, उस सामान का उत्पादन बढ़ रहा है, इसको खपत करने के एक बड़ा बाजार भी मिल जाता। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। द वुड डिस्पैच फॉर द फर्स्ट टाइम रिकमेंड द क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन यानी कि DPI इन ईच ऑफ द 5 प्रोविंस ऑफ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब एंड नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस। वुड डिस्पैच ने पहली बार एक डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बनाया और इसको 5 भागों में बांटा। पहला बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब और उत्तर पश्चिम के भागों में। द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वुड बी कॉल्ड डायरेक्टर एंड ही वाज टू बी असिस्टेड बाय नंबर्स ऑफ इंस्पेक्टर्स। द DPI हैड टू सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट अबाउट द एजुकेशनल प्रोग्रेस इन हिज प्रोविंस। इस डिपार्टमेंट के हेड जो है डायरेक्टर कहलाएंगे और उनके नीचे बहुत सारे इंस्पेक्टर्स होंगे जो कि वो अपनी अपनी एरिया में बोल सकते हैं कि सर्वे करेंगे और उस जो एजुकेशन सिस्टम है उसका रिपोर्ट जो है एनुअल रिपोर्ट वो सरकार को सौंपेंगे। एक्सपेंशन ऑफ मास एजुकेशन। अनदर मेजर रिकमेंडेशन of the dispatch was expansion of mass education. It was observed that the common people were deprived of educational opportunities and therefore much emphasis was given to the increase of setting up primary, middle and high school. The downward filtration theory as proposed earlier was discarded and its place importance to primary education was given. Elementary education was considered to be foundation of the education system. उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ मास एजुकेशन में वुड डिस्पैच में माना गया कि सबसे पहले हम लोग को शिक्षा विभाग को बहुत ज़्यादा फैलाना होगा क्योंकि भारतीयों में शिक्षा की बहुत ही कमी थी और शैक्षिक अवसर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाया जाए। इसमें बहुत सारे स्कूलों को भी खोला गया जैसे प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल थे और इसमें डाउनवर्ड जो सिद्धांत है, निष्पतन सिद्धांत है,
उसको हटाया गया और उसके महत्व को छोड़ दिया गया। उसके स्थान पर प्राइमरी एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन को बनाया गया, लाया गया, यहाँ पर बोल सकते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज। द डिस्पैच रिकमेंडेड दैट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज इन 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। यहाँ वुड डिस्पैच ने रिकमेंड किया कि सबसे पहले 3 प्रेसिडेंसी में यूनिवर्सिटीज़ को स्थापित किया जाए, जिसमें कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास थी। द यूनिवर्सिटीज वेयर टू बी मॉडल्ड आफ्टर द लंदन यूनिवर्सिटी। द सीनेट comprising of a chancellor, a vice-chancellor and a fellows who were nominated by the government. The universities would confer degrees to the successful candidates after passing the examination of science or art streams conducted by the Senate. The universities were organized departments not only of English but also of Arabic, Sanskrit, Persian as well as law and civil engineering. ये यूनिवर्सिटी जो है लंदन यूनिवर्सिटीज़ के बाद इसको मॉडल पर तैयार किया, लंदन यूनिवर्सिटी के जो मॉडल थे उस पर तैयार किया गया था। और एक सीनेट होता, सीनेट में कुलपति, एक प्रति कुलपति, एक फेलो जो सरकार द्वारा नामित किए थे, उसमें ये होते। यूनिवर्सिटीज़ जो है, इसमें यूनिवर्सिटीज़ का काम ये था कि वो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को जो एग्ज़ाम पास कर देते हैं आर्ट्स और साइंस स्ट्रीम्स के, उन स्टूडेंट्स को डिग्री प्रदान करना। और ये डिग्री जो है यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा दी जाएगी। और ये डिग्री जो है सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं होगी, बल्कि अरबिक में भी हो सकेगी, संस्कृत में भी होगी, पर्शियन में भी होगी, और इसके साथ ही साथ लॉ और सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री प्रदान की जाएगी। ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। Wood Dispatch recommended the establishment of teacher training school in each of the provinces. There should be training schools for teachers of engineering, medical and law. The qualified teachers should be given better pay scales. The dispatch further emphasized on the provision of scholarship to the teachers during the training period. Wood Dispatch ने यहाँ रिकमेंड किया था कि सबसे पहले टीचर ट्रेनिंग स्कूल भी खोला जाए, और ये सारा स्कूल जो है जितने भी प्रोविंसेस थे उसमें खोला जाए। टीचर ट्रेनिंग स्कूल में इंजीनियरिंग की, मेडिकल की और लॉ की, इसकी भी पढ़ाई करवाया जाए, और जो क्वालिफाइड टीचर होंगे वहाँ पर उनको बहुत अच्छी सैलरी भी दी जाए। यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली बात है कि जो टीचर ट्रेनिंग पीरियड था उसमें स्कॉलरशिप का भी प्रावधान किया गया था। प्रोफेशनल एजुकेशन। वुड डिस्पैच encouraged professional education. It recommended the establishment of medical, engineering and law and other institutes of professional education. Dispatch stated that in order to develop vocational efficiency of people and to make realize that the British rule was progressive, another reason for the encouragement of vocational education was to control the problem of unemployment. वुड डिस्पैच ने सबसे पहले यहाँ पर प्रोफेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देगा। प्रोफेशनल एजुकेशन में मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ और इसी टाइप के अदर प्रोफेशनल एजुकेशन की स्थापना की गई थी। वुड डिस्पैच ये बताना चाहते थे अपने जो उसकी नीति, शिक्षा नीति थी, कि वो वुड डिस्पैच बताना चाहते थे कि लोगों की व्यावसायिक दक्षता और उनका एहसास कराना कि ब्रिटिश शासन उनके साथ है, उनके साथ प्रगतिशील है, इसीलिए वो व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना चाहता है। और इसका एक मुख्य उद्देश्य था कि किसी तरह अगर व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी, व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी लोगों को, इससे क्या होगा कि बेरोजगारी की जो समस्या दिन पर दिन बढ़ रही थी उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। मेरिट्स ऑफ द वुड डिस्पैच। अब वुड डिस्पैच के गुण क्या कहते हैं? कुछ सिफारिशों के बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण भी थे। वुड डिस्पैच स्टार्टेड ए न्यू एरिया इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम बाय क्लियरली डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। फर्स्ट, it made the government realize the importance of education for the people and presented a comprehensive scheme of education embracing primary, secondary and higher education. वुड डिस्पैच ने भारतीय शिक्षा में एक नए युग की शुरुआत की थी और अपने जो उसके उद्देश्य थे उसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। यहाँ पर वुड डिस्पैच में सरकार के प्राथमिकताओं को एहसास कराया लोगों को, ताकि लोगों को एहसास हो कि ये सरकार उनके साथ है और वो चाहती है कि भारत में शिक्षा का प्रसार हो। और जैसे कि इसमें प्राइमरी एजुकेशन,
हायर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, इन तीनों को भी शामिल किया गया था। इट रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन इन 5 प्रोविंसेस एंड अपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर टू हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। वुड डिस्पैच में सबसे पहले रिकमेंड किया कि 5 प्रोविंसेस जो उसके थे उसमें डिपार्टमेंट एक अलग खोला जाए, पब्लिक डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन जिसका नाम दिया गया था, और उसमें एक डायरेक्टर का अपॉइंट किया जाए जो कि इसके सभी डिपार्टमेंट का हेड होगा। द प्रिंसिपल ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी वाज डिस्कार्डेड बाय द वुड डिस्पैच एंड इट एनकरेज द प्रमोशन ऑफ mass education. It recommended the establishment of indigenous school. वुड डिस्पैच में जो डाउनवर्ड निष्पदन सिद्धांत है उसको त्याग दिया और जो सामूहिक शिक्षा है उसको प्रोत्साहित किया गया था। इसमें यह सिफारिश किया गया था कि स्वदेशी विद्यालयों की स्थापना पर जोर दिया जाएगा। बाय द ग्रांट इन एड सिस्टम मैनी स्कूल वेर बेनिफिटेड, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्प्रूव्ड एंड द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वाज इनकरेज्ड टू ओपन न्यू स्कूल। इस डिस्पैच की एक महत्वपूर्ण और बात थी कि इसमें ग्रांट एड सिस्टम को अप्लाई किया गया था। इससे क्या होता है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी गुणवत्तापूर्ण हम लोग शिक्षा प्राप्त होती है, और इसमें प्राइवेट संस्थान यानी कि जो संस्थान अपने प्राइवेट रूप से चला रहे थे, शिक्षा दे रहे थे, उन लोगों को भी इसमें शामिल किया गया था। डिस्पैच इंकरेज हायर एजुकेशन बाय रिकमेंडिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज इन कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, emphasized on the necessity of vocational education. वुड डिस्पैच में शिक्षा को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया। इसमें विश्वविद्यालय के स्थापना की सिफारिश भी की गई जिसमें कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास पर इसमें जोर दिया गया, और इसके साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा को भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता के अनुरूप इसको जोड़ा गया। द डिस्पैच रिकमेंडेड स्कॉलरशिप फॉर द पुअर एंड डिजर्विंग स्टूडेंट्स। डिस्पैच ने महत्वपूर्ण सुधार की, और डिस्पैच सबसे पहले इसमें दिखाया गया, बताया गया कि गरीबों के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान किया जाए, और उन गरीबों छात्रों के लिए जो इसके लिए बहुत ज़्यादा योग्य हैं। द डिस्पैच रिकमेंडेड द इम्पोर्टेंस ऑफ एस्टैब्लिशिंग टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचर्स एंड द कंडीशंस ऑफ सैलरीज। वुड डिस्पैच ने सबसे पहले इसे प्रोत्साहित किया कि शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान जो है उसको स्थापित किया जाए, और इसमें शिक्षकों की जो गुणवत्ता है उसको सुधार किया जाए। साथ ही साथ उनके वेतन में अगर कुछ कमियां हैं तो उसको कमी को भी सुधारा जाए। वुड डिस्पैच इनकरेज लैंग्वेज टीचिंग एज ए रिजल्ट रीजनल लैंग्वेज एंड क्लासिकल लैंग्वेज वेर टॉट इन द स्कूल्स। वुड डिस्पैच ने भाषा शिक्षण को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया। इसका परिणाम के तौर पर क्षेत्रीय भाषाएं, शास्त्रीय भाषाएं थी उसको स्कूलों में पढ़ाना स्टार्ट किया गया। कुछ डिमेरिट्स भी थे वुड डिस्पैच में, तो आज हम लोग देखते हैं कि डिमेरिट्स क्या क्या थे। डिमेरिट्स ऑफ द वुड डिस्पैच: द डिस्पैच इन रियलिटी प्रमोट वेस्टर्न लिटरेचर एंड नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेज शोड प्रेफरेंस फॉर पर्सन एजुकेटेड इन इंग्लिश। क्या है कि इसमें वुड डिस्पैच सबसे बड़ी खामी ये थी कि ये पश्चिमी साहित्य और ज्ञान को बढ़ावा दिया गया, और सभी कार्यालयों में अंग्रेजी में जो शिक्षित व्यक्ति थे उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया। सेकंड है एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट स्कीम रिमेन ओनली ब्लैक एंड वाइट। इसमें क्या है कि शिक्षा नियोजन और प्रबंधन योजनाएं जो है वो काले और सफ़ेद रंग में ही रही। इट नेग्लेक्टेड जनरल एजुकेशन, ओनली द प्रिविलेज्ड क्लास रिसीव्ड एजुकेशन। इंडिजिनस स्कूल रिमेन neglected. Priority was given to people educated on English pattern with regard to government post. इसमें सामान्य शिक्षा की जो है उपेक्षा की गई, केवल विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग ने शिक्षा प्राप्त की, और स्वदेशी विद्यालय जो है उपेक्षित रहे। उन लोगों को प्राथमिकता दी गई जो कि सरकारी पदों में अंग्रेजी पैटर्न में पढ़ सकें या पढ़ाई लिखाई। द सिस्टम ऑफ ग्रांट इन एड डिड नॉट ऑपरेट इन प्रॉपर सेंस। जो ग्रांट एड का सिस्टम ला गया था कि वैसे विद्यालयों को जो प्राइवेट संस्थान चला रहे हैं उनको ग्रांट दिया जाए, उसको बहुत ही सही तरीके से अपनाया नहीं गया। द वुड डिस्पैच हैज अ पार्शियल एटीट्यूड टुवर्ड्स द क्रिश्चियन मिशनरीज। क्रिश्चियन रिलीजियस बुक्स वर इजिली मेड अवेलेबल टू द स्टूडेंट्स इन द लाइब्रेरीज। यहाँ पर वुड डिस्पैच ने ईसाई मिशनरियों के प्रति आंशिक रवैया अपनाया, क्योंकि यहाँ पर क्रिश्चियन धार्मिक पुस्तकों को आसानी से मतलब बोल सकते हैं कि उपलब्ध कराया गया पुस्तकालयों में बच्चों के लिए। द 3 यूनिवर्सिटीज वर मॉडल्ड ऑन द लंदन यूनिवर्सिटी
and government's policy of nominating members to the Senate was biased. Therefore, higher education was not related to the Indian condition. जो 3 विश्वविद्यालय थे लंदन विश्वविद्यालय पर बनाया गया था, उसमें सीनेट के सदस्यों को नामित करने की सरकार की नीति पक्षपाती थी। इसका असर ये हुआ कि उस शिक्षा में भारतीयों की परिस्थितियां बहुत ही अच्छी नहीं थी। वो शिक्षा जो है भारतीय संदर्भ में उतना नहीं था। द डिस्पैच सक्सीडेड इन ओनली प्रोड्यूसिंग ए क्लास ऑफ क्लर्क्स एंड अकाउंटेंट्स। वुड डिस्पैच की सबसे बड़ी खामी ये थी कि वो केवल क्लर्क और अकाउंटेंट टाइप के एक वर्ग को निर्माण करने में सफल रहा था। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। वुड डिस्पैच में हम लोग और कुछ पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अगर कुछ सजेशन देना है तो लिखना ना भूलें। थैंक यू।